नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या हनुमान बाग के पास स्थित प्रांगण में तमिलनाडु पद्मावती कृष्णगिरी शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत शिरोमणि यज्ञ सम्राट डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज जी के द्वारा दीपोत्सव पर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, जिनके नेतृत्व में भारत के कोने कोने में रहने वाले परिवारों में साक्षात लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। बोलते तो बंदर है। अगर आगे गिनने जैसे नंबर 1 में गिनने जैसे कोई है तो वो हनुमान जी है। जांबवंत देखिए, वो भी एक प्राणी है। जांबवंत बालू रीछ, जांबवंत जी कैसे हैं? रामायण में देखिए, सब आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं। बंदर जैसे हनुमान जी, जांबवंत जी बालू जैसे, लेकिन वो सब कैसे संस्कारी शिक्षित कार्य कर रहे हैं रामायण में। हनुमान जी देखो हर जगह बुद्धि से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं। हमारे हर कदम को कैसे चलाना, ये मार्गदर्शन रामायण में हनुमान जी से मिलता है। अब यहाँ बंदर को देखो, क्या आप बोलोगे कैसे को बंदर आ गया, ये बंदर आ गया, लेकिन रामायण में देखो विद्वान परस्त्री का हरण कर रहे हैं और जिसको बंदर बालू बोल रहे हैं वो दुनिया में दुखी लोगों को सहाय करने में लगे हुए हैं। हनुमान जी अगर नहीं होते, रोज ये गीत गाता है क्या, सीता न मिले हनुमान के बिना, बताएंगे नहीं भगवान। तो ध्यान रखना, आपके पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा। आप बहुत बड़े शिक्षित हो गए, शिक्षा पुस्तकों की है, संसार की है। असली शिक्षा संसार की नहीं, संस्कार की आनी है। ये कथा रामायण हमको शिक्षा देती है। देखो तो बानर देखो, बालू देखो, ये सब उच्च कोटि के संस्कार दिख रहे हैं। जटायु देखो आप, जटायु के पंख काट दिए गए, प्राण निकाल दिए गए, लेकिन जटायु अपने मित्र दशरथ के पुत्र के लिए, उनकी पुत्र वधु के लिए प्राण त्यागते हुए भी खुश हो रहे हैं। अंत समय में भी इसलिए दुखी हो रहे हैं, अरे मैं सीता को बचा नहीं पाया, ये दुख है मुझे, मेरा प्राण जा रहा, ये दुख नहीं है। ऐसे जटायु जी, एक पक्षी में कितना गुण है देखिए, दूसरों का मदद करने का गुण एक पक्षी में कितना। हनुमान जी लंका को लांघने के लिए समुद्र लांघ गए, कैसे उनमें भक्ति विश्वास। बालू जांबवंत जी देखिए पल पल में मार्गदर्शन दे रहे हैं। हनुमान जी जब ऐसे ही समुद्र देख के विस्मित होकर खड़े हो गए, जब उनकी शक्ति का स्मरण किसने दिलाया भाई, किसने दिलाया? जांबवंत जी बालू है। आप किसी बालू को देखोगे तो बोलोगे क्या ये संस्कारी हो गए, बंदर को देखोगे तो बोलोगे। रामायण ये दिखाता है कि आप किस अवस्था में, किस रूप में हो, ये मायना नहीं रखता। कितना पढ़े हो ये भी मायना नहीं रखता, कितने विद्वान हो ये भी मायना नहीं रखता। आपके अंदर नैतिकता और संस्कार कितनी है ये मायना रखता। विवेकानंद स्वामी अमेरिका गए, उनको लेने के लिए अंग्रेजी लोग आए थे। सोचे कि इंडिया से कोई टोपी पहन के, शॉर्ट कोट पहन के, बूट पहन के, सॉक्स पहन के कोई बड़ा आदमी आने वाला। जैसे विवेकानंद स्वामी उतरे, देखा इन लोगों ने कि वो तो भगवा कपड़ा पहने, न सिर पर टोपी है, नो हैट, नो शूट, नो बूट। बड़ा मन में आया, ऐसे कैसे? उनको देख के स्वामी जी ने समझ लिया कि ये मेरे बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो भाई? स्वामी जी हमने सोचा कि हैट, बूट, सूट, कोट पहन के कोई आएगा तो सिंपल ड्रेस से आएगा। हमारे यहाँ तो विद्वान लोग, पढ़े हुए लोग सूट पहनते, कोट पहनते, हैट पहनते, बूट पहनते। स्वामी जी ने कहा यही फर्क है भाई भारत में और आपके देश में। आपके देश की संस्कृति को आपका दर्जी निर्माण करता है, हमारे देश के संस्कृति को हमारा चरित्र निर्माण करता है। हमारे देश की संस्कृति को हमारा चरित्र निर्मित करता है। आपके देश में तो कोई अच्छा कपड़ा पहन के आता है तो वो जेंटलमैन गिनाता है। फॉरेन में लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ जेंटलमैन वो नहीं जो कपड़े से
गणेश जी कैकेयी से 2 वर देने के सम्रासुर से युद्ध हुआ। उस युद्ध के समय सारथी बनी कैकेयी। कई मूर्ख कहते हैं भारत में नारी को स्वतंत्रता नहीं है, भारत में नारी को पूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है किसी भी विशेष काम में, सब में आदमी आगे रहता है। मूर्खों, दशरथ जी के उस त्रेता युग में ही कैकेयी ने रथ चलाया, दशरथ जी कहते रहे। इतनी स्वतंत्रता महिलाओं को दी गई है रामायण में। देखो रथ चलाने का काम किसने किया? महिलाओं को जो रथ चलाना क्या तमाशा है। साइकिल चलाओ तो मालूम पड़ जाए, थोड़ा यूं यूं करो तो नीचे गिर जाओ। रथ चलाना, उन घोड़ों को संभालना, वो घोड़े कोई आपके गली के गांव के घोड़े नहीं, देव लोग तब चल सके ऐसे घोड़े। उन घोड़े को काबू में लाने तक एक स्त्री ने शिक्षा ली है, तो उस जमाने में स्त्रियों की शिक्षा और अभ्यास कितना उच्च कोटि का रहा होगा, ये सोचो। धर्म में स्त्रियों को सही स्थान नहीं दिया गया। मूर्खों, सनातन धर्म में स्त्री को तो माता माना है और माँ की तरह उसकी पूजा होती है। इतनी बड़ी पर सनातन धर्म में ऐसे रत्नेश्वर गणपति की दर्शन करो। देखो रत्नमय गणपति है, कैसे हैं? रत्नमय गणपति। तो रत्नमय गणपति की आज पूजा होगी दिवाली में, इसलिए दर्शन कराता हूँ कि गणपति को लाल रंग का रूप अति प्रिय है। इस रंग में कोई गणपति की पूजा करेगा, लाल 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 रे, लाल 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 रे। ऐसे गणपति न कोई कम नहीं, किसी को मिले न पाई। इसीलिए तो इस जग के जगतपति कहलाता मेरे दादा के दरबार। गणपति के साथ लक्ष्मी माँ भी आज दिवाली है। लोगों के लिए तो दिवाली है, अपने लिए तो अयोध्या की महादिवाली है जो यहाँ देख रहे हैं। कहते हैं अयोध्या राम राज्य में विराजमान हो रहे हैं। इधर दशरथ राजा बड़े ही व्यथित होते हुए, मन को दुखी होते हुए कहते हैं कैकेयी तेरी इच्छा तू पूरी कर ले, जो करना कर, लेकिन अब समझ मेरे राम के बगैर मेरा जीवन बेकार है, मेरे राम में नहीं रह सकता। बड़े व्याकुल और दुखी हो रहे हैं। क्षण में पिता की आज्ञा पाके राम जी ने अपने राजकुमार वेश उतार के एकदम साधारण वेश धारण करके और निकलने लगी। सीता माता कहती है प्रभु आप जाएंगे, मैं क्या राजमहल में बैठ के छप्पन भोग खाऊंगी? जहाँ राम रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या होगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं वहीं रहूंगी जहाँ आप रहोगे। सीता मैं वन में जा रहा हूँ, वहाँ कांटे होंगे, कंकर होंगे, चलना मुश्किल होगा, हमारे साथ कोई रथ नहीं होगा, हमारे साथ कोई हाथी नहीं होगी, हमारे साथ कोई घोड़े नहीं होंगे। सीता पैदल चलना पड़ेगा। तेरे ये कोमल पैर, जिस पैर में सदा पुष्पों पर पैर डाले हैं, वो पैर ये कांटे कंकर पर कैसे चलेंगे? सीता प्रभु आपके पीछे पीछे चलूंगी तो मेरे लिए कंकर भी फूल हो जाएंगे। प्रभु एक सती उसे कहते हैं जो पति के पथ का अनुसरण करती है, मुझे उधर ही जाना है प्रभु, मैं किसी हालत में यहाँ नहीं रह सकती। या तो मैं आपके साथ चलूंगी या मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये जिद्दी गाना है और
लक्ष्मी जी तैयार है, सामग्री तैयार है, बेलपत्र तैयार है, दूर्वा तैयार है, दिए तैयार है, नारियल पानी तैयार है, अनार रस नारंगी रस तैयार है, सभी चंदन कुमकुम अबीर गुलाल रेडी है। अब शुरू होना है पूजा। आप खुद बैठ के घर में पूजा करते तो ये गुना यानी आपकी पूजा का आपको फल मिलता। में पूजा देखोगे तो अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। कितनी शक्ति आएगी अब नहीं मालूम पड़ेगा। सुई डालते समय तो दर्द होता है, डॉक्टर साहब सुई मत डालो, सुई मत डालो, दर्द होता है। लेकिन जब बुखार मिट जाता है तब डॉक्टर को याद किया जाता है, डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद, आपने हमारा बुखार मिटा दिया। बीमारी शुरू करने के पहले कुछ समय तक राम राज्याभिषेक दिव्य कथा सुन के थोड़ी देर हम प्रभु भक्ति में लीन होते हैं। मैं कई बार विचार करता हूँ, आप लोग कहते हो हमारे बच्चों को पढ़ा के शिक्षित कर दें, संस्कारी बना दें, ताकि वो संस्कारी श्रेष्ठ बन जाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं गुरुदेव। मैं कई बार सोचता हूँ कि पंक्ति में रावण का भी नाम है। पुलस्त्य ऋषि का पौत्र व विश्रवा ऋषि का पुत्र। विश्रवा ऋषि परम ज्ञानी वेद पारंगत महापुरुष, उनका पुत्र रावण के पास क्या ज्ञान नहीं, क्या विद्या नहीं, विद्वान है या नहीं रावण? बिल्कुल है। उद्योग उन्नति प्राप्ति अर्थम सर्व कार्य सिद्धि अर्थम केदा केसादि पाद पर्यंतम पादादि केस पर्यंतम रोग बाधा निवृत्ति अर्थम वात पित्त श्लेष्म कफ जनित सर्व रोग निवृत्ति द्वारा आरोग्य दृढ़गात्रता दीर्घायु दिव्यकांति प्राप्ति अर्थम सकल कामना सिद्धि अर्थम सर्व जन गृह स्थित क्षेत्र देवता, गोत्र देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, आराध्य देवता, उपासना देवता, साधना देवता, पूजित देवता, परंपरा देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, परिपूर्ण अनुग्रह आशीर्वाद प्रसाद सिद्ध्यर्थम सर्व देवता पूजा दोष निवृत्त्यर्थम गृहे मंत्र तंत्र यंत्र बंधन निवृत्ति द्वारा सर्व बंधन विमोचनार्थम सर्व बाधा निवृत्त्यर्थम भूत प्रेतादि तंत्र मंत्र यंत्र आदि बाधा निवृत्ति द्वारा सकल बाधा निवृत्ति आनंद मंगल प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न उपद्रव अरिष्ट दोष पाप ताप शाप निवृत्त्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सकल मनोरथ पूर्णार्थम जय विजय सुख सौभाग्य आरोग्य ऐश्वर्य आनंद शुभ फल प्राप्त्यर्थम सकल मंगल आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम सर्व सौभाग्य प्राप्त्यर्थम सर्वजयत्व विजयत्व प्राप्त्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम पुत्रार्थीनां पुत्र प्राप्त्यर्थम धनार्थीनां धन प्राप्त्यर्थम गृहार्थीनां गृह प्राप्त्यर्थम सर्व सौख्यार्थीनां सौख्य प्राप्त्यर्थम दुर्भाग्य निवृत्ति द्वारा सौभाग्य प्राप्त्यर्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम श्री महागणेश देवता महालक्ष्मी माता दीपावली पूजा महं करिष्ये। अब हाथ जोड़ के अपने घर के गणेश जी को प्रणाम करिए, जिनके फोटो को मूर्ति को सामने रखे हैं उनको प्रणाम करिए, लक्ष्मी माता जी को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद घर में जितने देवी देवता गुरुदेव जिन जिनको रखा है उन सबको बैठे जगह से ही स्मरण करके प्रणाम कीजिए। गोत्र देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, गृहस्थित देवता, देवता समस्त देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भेभ्यो नमः, शंकर पार्वतीभ्यो नमः, शशि पुरंदरेभ्यो नमः, वास्तुपुरुषाय नमः। श्री गणेश जी महाराज का आवाहन करना है। फोटो हो तो फोटो में करना है, मूर्ति है तो मूर्ति में आपको आवाहन करना। थोड़ा चावल लेके जब मैं बोलूं तब आपको चावल गणेश जी के सिर पर डालना है। ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं वरवरदाय विजय गणपतये आगच्छ आगच्छ स्वाहा स्वाहा। श्री महागणपति देवं ध्यायामि आवाहयामि।
आसनं समर्पयामि स्वाहा। अब थोड़ा गणेश जी के प्रतिमा हो तो उनको एक थाली में रखिए और उनके चरणों में थोड़ा जल डालिए। पाद्यं समर्पयामि स्वाहा। जल डालिए, वापस 4 बार जल डालिए। अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि स्वाहा, स्नानं समर्पयामि स्वाहा। प्रतिमा है वो लोग गणेश जी का स्नान कराएंगे। जिन जिन की फोटो है वो लोग 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ के ओम गम गणेशाय नमः जाप करें। वो पंडित जी महा स्नान का क्रम समझाते जाएं और माइक में बोलते जाएं। जाइए वहां पर, खड़े हो जाइए वहां पर और बोलते हुए क्या हो रहा है बोलिए। दीपक प्रज्वलन कर दें। जो एक दीपक सभी भक्तगण अपने घर में जो भी हैं एक दीपक जला करके रख दें, एक धूप जला लें। फिर क्रम को शुरू करें। जब तक मैं यहाँ जाना है भैया, आप थोड़ा क्या करना है स्पष्ट बोल के कराएं ताकि उन सब लोग को कोई प्रकार का संशय ना हो और बड़े ही स्पष्ट भाव से वो लोग पूजा करें। हमारे भक्त और योगा से जो भी जुड़े हैं वो हीरे पन्ने से भी महंगे लोग हैं, उनको व्यवस्थित पूजा करवा के उनके जीवन को सफल करना है, उनके जीवन को सर्वोत्तम करना है, जला के रखना है ताकि पूजा में एक दीपक की साक्षी में पूजा करनी है। और जब तक हम यहाँ कलश की पूजा कर रहे हैं, हमारी जो नित्य पूजा है ओम मां शुद्धावाला सर्वा शुद्धावालो माणिवालस्ता आश्रेणा सेता सेता चोरुणस्ते गणेश जी का दूध से स्नान कराएंगे सभी लोग। सभी लोग शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्धा पुनः स्नान कराएंगे। शुद्ध वस्त्र लेकर के गणपति प्रतिमा को साफ कर लें, शुद्ध कर लें।